क्या Ma'am, you are not audible. Okay. Good afternoon, everyone. In the previous lecture, we have seen unfolding and the example of unfolding. Okay. Now, today we are going to learn properties of unfolding. ठीक है, कल हम लोगों ने क्या देखा था? अनफोल्डिंग का डेफिनेशन ओरली देखा था, फिर एग्जाम्पल एक सॉल्व करके देखा था. ठीक है. Now today we have to see properties of unfolding. Okay, so first property is unfolding preserves the number of delays in DFG. Okay, so our property number one is unfolding preserves the number of delays in data flow graph. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल देखा था. ठीक है, एक डेटा फ्लो ग्राफ दिया था क्वेश्चन में. उसका एज का वेट कितना था? 37 था. ठीक है, उसका डिले कितना था? 37. एंड आफ्टर अनफोल्डिंग इट कितना मिला हमको? 37 ही मिला. ओके, सो दिस मीन्स दैट अनफोल्डिंग प्रिजर्व्स द नंबर ऑफ डिलेज इन DFG. ओके, नाउ अगेन वी विल see one example. Okay, the question is same as that of yesterday. ठीक है, कल हम लोगों ने जो देखा था उसी टाइप का एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. 3D D 2D. ओके, नाउ हियर अनफोल्डिंग फैक्टर J इज कितना है? 3 है एंड 4 है. ओके, सो नाउ वी हैव टू सॉल्व this example or unfold this system for unfolding factor J is equals to 3 and 4. 3 के लिए भी करना है, 4 के लिए भी करना है. ओके,
So now yesterday we have seen for unfolding factor j is equals to 3, but delays were not same. Okay, so now यहाँ पे delays change हो गए हैं, हमको ये पूरा सॉल्व करना है. ठीक है, so क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर अनफोल्डिंग फैक्टर j इज इक्वल्स टू 3. इसके बाद क्या आता है, क्या करते हैं हम लोग इसके बाद? कैन एनीवन टेल मी? j इज इक्वल्स टू 3 है. फॉर्मूला यस, फॉर्मूला लगाना था मैम वहाँ पे. हाँ यूज फॉर्मूला, हाँ u का फॉर्मूला लगाना है. उसके पहले हम लोग j इज इक्वल्स टू 3 है तो उतने क्या कर लेंगे, नोट्स ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, ड्रॉ कर. हाँ a0, a1, a2, देन b0, b1, b2, then C0, C1, C2. नाउ अभी हमको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, सो फॉर्मूला क्या था हमारा? यू आई वी ऑफ आई प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय जे. ओके, सो फॉर ए इज इक्वल्स टू 0, अब हमारा u क्या है, a है, i क्या है, 0 है. सो और v क्या है फिर हमारा? a कहाँ पे है, b पे. सो हियर वी विल राइट b, देन 0 प्लस डिवाइडेड बाय हमारा फैक्टर कितना है, 3. So now we will divide 1 by 3. So here we will get b 0. No, sorry 1. ठीक है, 0 माइनस 0 तो यहाँ पे 1 आएगा विथ 0 डिले. ठीक है, मतलब a0 जाएगा b1 पे विथ 0 डिले. नाउ नेक्स्ट a1, b ऑफ 1 plus 1 divided by 3. So here we will write 3, 2 divided by 3, 0. रिमाइंडर जो भी आता है हमारा वो क्या है, हमारा डेस्टिनेशन नोड का वैल्यू है. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, b2. और जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या रहता है, हमारा h का डिले. सो ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0. देन a2 b of 2 plus 1 divided by 3. तो ये कितना हो जाएगा, b0. सो a2 जाएगा b0 पे विथ डिले, अभी यहाँ पे 1 आया है, सो 1d. ओके, नाउ अगेन वी विल रिपीट दिस प्रोसेस फॉर b टू c. ठीक है, b अब हमारा क्या हो गया, सोर्स नोड हो गया. c अब हमारा क्या हो गया, डेस्टिनेशन नोड हो गया. ठीक है, तो सॉल्व करो सब लोग अभी आगे. अभी यहाँ पे 1 आएगा क्या, नहीं. वाई? बिकॉज हियर द डिले इज 2 फॉर दिस एज. So here we will write 2 divided by 3. Now here we will write C2. So for B0, the destination node is C2 with delay 0.
ये अभी यहाँ पे क्या आएगा, C0. वाई? बिकॉज रिमाइंडर इज 0 विथ डिले 1. ओके, नाउ B2. 2 plus 2 divided by 3. Okay, now I am solving this for unfolding factor j is equals to 3. You have to solve again this example for unfolding factor j is equals to 4. Okay. ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है ना. अभी हमको क्या देखना है, C2A भी जा रहा है. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू सी फॉर C2A. So now here we will consider source node as C and destination node as A. So now can we write here 1? No. Why? Because the weight of this edge is 3. Delay is 3. That's why here we have to write 3 divided by, now our unfolding factor is 3. So divide 3 by 3, 3 ones are 3, remainder we get 0. So here we will write A0. Okay. So C0 to A0 with delay 1D. Now C1 1 plus 3 divided by 3. With delay 1D. And for C2 A 2 plus 3 divided by 3. So that's why here we can write A2. So C2 to A2 with delay 1D. Now here we can see that, ठीक है, हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ डिलेज कितना है, 3 plus 2 plus 1, इट इज 6D. ठीक है, टोटल इसका कितना है, 6D है. और वही अगर हम इसका टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा, अभी देखते हैं. ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये 1. ओके, यहाँ पे हमको 1 डिले मिला, 1. देन अगेन हियर दिस इज 0, देन 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so in the when we unfold the system, the number of delays present in the previous or the original data flow graph is same as that in the unfolded system. Okay, so this means that here we can say that property number 1 of unfolding is unfolding preserves the number of delays in data flow graph. Okay, this is the proof we have seen here now. इसका हमने क्या देखा, अभी प्रूफ देखा. ठीक है, कि यहाँ पे कितना डिले है, 6 डिले है. वही अगर हम लोग सिस्टम को अनफोल्ड करते हैं तो अनफोल्ड करने के बाद भी हमारा नंबर ऑफ डिले क्या रहता है, इट विल रिमेन सेम. ओके, दैट्स व्हाई हियर वी कैन प्रूव दिस प्रॉपर्टी नंबर 1. व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 1? अनफोल्डिंग प्रिजर्व्स व्हाट, प्रिजर्व्स नंबर ऑफ डिलेज. So this is your property number 1. Now next is, okay, this is the homework for you. You have to solve this for unfolding factor j is equals to 4. ठीक है, कल मैं ये पूछूंगी किस किस ने सॉल्व किया है. ठीक है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, so this is the homework for you. You have to solve the same question for unfolding factor
j इज इक्वल्स टू 4। हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में ये शो कर देती हूँ मैं, ठीक है, या फिर इसके फोटोज गूगल क्लासरूम में भेज दूंगी। Now, our second property is J unfolding of a loop L with WL delays in the original DFG leads to GCD WLJ loops in the unfolded DFG. And each of these GCD J loops contain okay. So what is the second property? Our second property is J unfolding of a loop L. Okay, if we are considering any loop with WL delays in the original DFG leads to GCD WL J loops in the unfolded DFG. ठीक है, मतलब अगर पहले वाले लूप में जितने फॉर एग्जांपल L लूप्स है, ठीक है, तो अनफोल्डेड DFG में कितने हो जाएंगे, दिस मच। and each of these GCD-WL loops contain कितना delays, WL upon GCD-WL-J delays and GCD-WL copies of each node that appears in L। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना हमको ओरिजिनल ग्राफ में जितने लूप्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल प्रीवियस एग्जांपल में 1 था, ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ लूप्स उसके कितने हो जाएंगे, जीसीडी मतलब डब्ल्यू ऑफ एल, मतलब उसमें पहले जितने डिलेस थे प्लस जो हमारा अनफोल्डिंग फैक्टर है जे, वो उतने लूप्स हमको अनफोल्डेड डीएफजी में मिलेंगे। एंड ईच ऑफ दिस, और वो हर एक लूप क्या कंटेन करेगा, कॉपी रहेगा, मतलब जो पहला वाला फोल्डेड लूप था हमारा उसका क्या रहेगा, कॉपी रहेगा ऑफ ईच नोड दैट अपीयर्स इन एल। एल मतलब क्या, जो हमारा ओरिजिनल इसमें लूप था वो। Okay, so this is our second property. Okay, we don't have to prove it now. Our third property is unfolding। मैं टाइम दूंगी वो लिखने के लिए, ओके, पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ तीनों प्रॉपर्टीज। ओके, देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अनफोल्डिंग। फर्स्ट वी हैव सीन दैट इट प्रिजर्व्स द नंबर ऑफ डिलेज, सेकंड दिस लूप का था सेकंड प्रॉपर्टी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अनफोल्डिंग अ डीएफजी
with iteration bound t infinity results in a J unfolded DFG with iteration bound J into T infinity. ओके, सो व्हाट इज इटरेशन बाउंड? हमने पहले एक देखा, पहले कौन सा था हमारा? रीटाइमिंग। रीटाइमिंग में देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा था इटरेशन बाउंड का। इटरेशन बाउंड मतलब क्या होता है? सम ऑफ कंप्यूटेशन टाइम अपॉन सम ऑफ डिलेस। ठीक है, सो ये अभी हम कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, this is our system which contains one adder and one multiplier. ठीक है, इसका अनफोल्डिंग फैक्टर हम लोग लेते हैं j इज इक्वल्स टू 2। मैम वो जे डॉट टी ओमेगा है क्या? ओमेगा नहीं है, वो इन्फिनिटी है। दिस इज इन्फिनिटी। ठीक है, फिर ठीक है, हम लोगों ने इसको एक डीएफजी में लिख लिया। ठीक है, ये डायग्राम को हमने डीएफजी में निकाला। 9D, कंप्यूटेशन टाइम ऑफ ए इज 3, कंप्यूटेशन टाइम ऑफ बी इज 6। ठीक है, ठीक है, इसके लिए भी हमको क्या अनफोल्ड करना है? और ठीक है, इसके लिए पहले अनफोल्ड कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अनफोल्डिंग फैक्टर कितना है? j इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, सो फिर नाउ अभी हम लेंगे A0, क्या है? 9 है डिवाइडेड बाय 2, तो 9 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 1। सो ये कहाँ पे जाएगा? B1 पे, विथ डिले कितना? 4D। ठीक है, फिर ये हमारा सादा हो गया। ठीक है, नाउ जब हम लोग, ये हमारा सिर्फ किसके लिए हो गया? फ्रॉम ए टू बी के लिए। ठीक है, जब हम लोग बी टू ए बी कंसिडर करेंगे तब क्या रहेगा वो भी हमको देखना है। ठीक है, तो ये हो गया A0, देन A1, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये आ गया 5D।
Now if we consider this DFG एज ए टू वे सोर्स, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये U लेते हैं हम लोग और ये V लेते हैं और इसका है 9D, ठीक है। अगेन कंप्यूटेशन टाइम इज ओके। नाउ अभी हमने क्या किया देखो, ये जो हमारा आया, ठीक है, ये जो डायग्राम आया तो इसका क्या रहेगा, 3 3 रहेगा इसका, तो ठीक है। और इधर इधर का क्या रहेगा, 6 6 रहेगा, ठीक है। इसके लिए हमने निकाल लिया। नाउ इफ वी टेक वन एग्जांपल, ठीक है, U टू V, इसका कंप्यूटेशन टाइम फॉर एग्जांपल 4 है और इसका 5 है, ठीक है, ठीक है। फिर V2 जो U है वो हमारा 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ है नहीं डिले में तो हमने 0 कंसिडर किया। नाउ J हमारा हमको पता है 2 है, सो हम U0 U1 देन V0 V1, ठीक है। अभी इसके लिए तो सेम ही रहेगा, जो हमने इधर निकाला था वैसे ही रहेगा। U0 के लिए क्या आएगा, 4D आएगा, और U1 टू V0 के लिए आएगा 5D। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फॉर फ्रॉम V टू U, ठीक है। तो अगर V0 हम लेते हैं, U 0 प्लस डिले भी हमारा 0 है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2। वेट, ओके, वेट फॉर 2। ओके, कहाँ पे थे हम लोग, V0 U, ठीक है। तो हमको क्या 0 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, ये सारा 0 0 आएगा, तो ये भी आ जाएगा U0 पे, ठीक है। और डिले क्या है, 0। और V1 के लिए सेम U1 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2 U1, ओके, U1। सो V1 टू U1 जाएगा विथ डिले 0, ठीक है। इतना अभी हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इटरेशन बाउंड निकालना है, ठीक है। सो फॉर्मूला ऑफ इटरेशन बाउंड इज टोटल कंप्यूटेशन टाइम अपॉन टोटल डिलेज इन लूप, ओके। ये अंडरस्टैंड हुआ क्या, हमने ये ऐसे क्यों किया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, हमने इसका अनफोल्ड ग्राफ कर लिया, बट हियर वी आर नॉट गेटिंग लूप, ओके। एंड हियर द अनफोल्डिंग, दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ अनफोल्डिंग, वो किसके लिए, इटरेशन बाउंड के लिए। तो इटरेशन बाउंड कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, लूप पे लगाते हैं, ओके। सो टू कन्वर्ट दिस graph into loop, here we have considered the signal from B to A also, ठीक है। ये वाला तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमको लूप चाहिए था, इसलिए हमने क्या किया, इसको लूप कंसिडर किया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ
और टोटल डिले, एक्चुअली टोटल डिले इन लूप. Okay, so this is the formula for iteration bound, total computation time upon total delay in loop. So now if we consider this example, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे टोटल कंप्यूटेशन टाइम कितना है, हमने क्या किया, यहाँ पे कितना लिया, देखो ये 9 था हमारा, 3 + 6 9 था, ठीक है. तो नेक्स्ट जब हमने लूप लिया तो हमने उसको क्या कैसे ब्रेक किया, 4 और 5 में, ठीक है. सो 4 + 5 कितना होता है हमारा 9. सो टोटल कंप्यूटेशन टाइम विल बी 9 एंड टोटल डिले इन लूप. ओके, टोटल डिलेस कितने हैं हमारे, 4 + 5 9. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंप्यूटेशन टाइम 1 आ जाएगा, ठीक है. नाउ j इंटू 2 इंटू 1, j हमारा क्या है, अनफोल्डिंग फैक्टर है j, ठीक है. सो j हमने 2 लिया, t इंफिनिटी मतलब कंप्यूटेशन टाइम अपना हमारा यहाँ पे आया 1. ओके, सो अभी हमको ये मिल गया 2. नाउ टू प्रूव, ओके, टू प्रूव now to prove we will consider one loop u0 to v1 to u1 to v0 to u0, ये लूप हमने कंसिडर किया, ठीक है. कौन सा लूप, u0, कौन सा लूप हमने कंसिडर किया, u0 टू v1 टू u1 टू v0 टू u0, ठीक है. we have considered this loop. Now for this loop we have to find computation, sorry, iteration bound. ओके, तो j हमारा यहाँ पे आएगा टोटल कंप्यूटेशन टाइम. ओके, तो ये आ जाएगा 4 4, ठीक है. जो हमने ये वाला अभी फाइंड आउट किया, ये पहले वाला जो अभी हमने फाइंड आउट किया, ये किसके लिए था, ये वाले डायग्राम के लिए था, ठीक है. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग फॉर दिस डायग्राम. सो हियर वी विल राइट j, हमारा क्या है, टोटल कंप्यूटेशन टाइम, फॉर्मूला क्या है इसका, इटरेशन बाउंड का टोटल कंप्यूटेशन टाइम. सो फॉर दिस डायग्राम total computation time is 5 + 5 10 + 8 18, मतलब 18 अपॉन नंबर टोटल डिले इन लूप, टोटल डिले 9 है. so here we will write 2. okay, now हम कैलकुलेट करेंगे इसका इटरेशन बाउंड j इंटू दिस t इंफिनिटी, ठीक है. तो 2 और t इंफिनिटी हमको पहले ही मिला था 1. तो ये वाले डायग्राम का और ये वाले डायग्राम का, ठीक है, पहले हमारा क्या था, t इंफिनिटी था, ठीक है. सो t इंफिनिटी क्या था 1, ठीक है. लेकिन j अनफोल्डेड में अगर 2 अनफोल्डेड है फॉर एग्जाम्पल, तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है. देखो जैसे कि इसमें क्या आया, 2 आया. जब हमने सिस्टम को अनफोल्ड किया तो हमारा इटरेशन बाउंड कितना आया, 2 आया, ठीक है. पहले कितना था, 1 था. मतलब ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, अनफोल्डिंग अ डीएफजी विथ इटरेशन बाउंड t इंफिनिटी, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा t इंफिनिटी 1 आया है, रिजल्ट इन j अनफोल्डेड डीएफजी विथ इटरेशन बाउंड j इंटू t इंफिनिटी.
इसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 था, 3 हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो इसका इटरेशन बाउंड क्या आएगा, जे अनफोल्डेड सिस्टम का 3 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टी इंफिनिटी हमारा 2 है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर हमारा टी इंफिनिटी इज इक्वल्स टू 2 इन ओरिजिनल डीएफजी, ओके। तो और हमारा अभी जे हमने लिया है 5 फॉर, ओके। सो इन 5 अनफोल्डेड सिस्टम कितना आएगा हमारा 5 अनफोल्डेड सिस्टम में, j इंटू टी इंफिनिटी, मतलब j कितना 5 और टी इंफिनिटी कितना कंसिडर कर रहे हैं हम लोग 2, सो 10 आएगा इटरेशन बाउंड, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अनफोल्डिंग अ डीएफजी विथ इटरेशन बाउंड टी इंफिनिटी, ये इसका नोटेशन है, रिजल्ट्स इन अ जे अनफोल्डेड डीएफजी विथ इटरेशन बाउंड जे इंटू टी इंफिनिटी। इतना याद रखना है कि अगर टी इंफिनिटी हमारा जो कुछ भी आता है, तो वो जो हमारा अनफोल्डेड सिस्टम हमने किया है उसमें इटरेशन बाउंड जो पहला वाला रहेगा इंटू जो उसका, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4 है तो टी इंफिनिटी इंटू 4 आएगा, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज आवर थर्ड प्रॉपर्टी, अनफोल्डिंग अ डीएफजी with iteration bound t infinity results in a j unfolded DFG with iteration bound j into t infinity. So these are the 3 properties of unfolding. After this, we have to see application of unfolding that we will see in the next lecture. So applications of unfolding में हमको देखना है parallel processing और उसके एग्जाम्पल्स देखने हैं कुछ, ठीक है। तो अगर तुमको पूछते हैं एमसीक्यूज में कि अनफोल्डिंग के कितने प्रॉपर्टीज है, सो कितने रहेंगे, 3 प्रॉपर्टीज रहेंगे, ठीक है, समझ में आया है। ये सेकंड है इसका प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट है, ठीक है। इसके पिक्चर्स मैं गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर देती हूँ और असाइनमेंट 2 और ट्यूटोरियल 2 भी मुझे पोस्ट करना है, ठीक है। तो वो भी मैं पोस्ट कर दूंगी आज या फिर कल सुबह तक, उसको भी सॉल्व करना है सबने, ठीक है। गॉट इट, सबको समझ में आया है, आधे लोग तो भाग गए, ठीक है। प्रणाली असाइनमेंट्स वगैरह सॉल्व कर लेना, ओके। यस मैम।